नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 दिसंबर शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में आज दोपहर 3 बजे होगा मंत्रिमंडल विस्तार। नए साल में राजस्थान पुलिस को मिलेगा नया मुखिया। राजस्थान में 11 जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट। पीएम मोदी बोले आर्टिकल 370 हमेशा के लिए चला गया। बीकानेर के विधायकों को फोन का इंतजार। सुमित गोदारा सुबह सवेरे जयपुर रवाना। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोपहर 3:15 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल के नामों पर फाइनल मुहर शुक्रवार शाम दिल्ली में लगी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर लिस्ट सौंपी। मुख्यमंत्री मौसम खराब होने के कारण देर रात सड़क मार्ग से जयपुर लौटे। उन्होंने आज सुबह सीएम राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। वे राज्यपाल को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपी। विधायकों को मंत्री पद की शपथ के लिए फोन जाने शुरू हो गए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने 11 महीने पहले ही वीआरएस ले लिया है। सरकार ने उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया है। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार रात इसके आदेश जारी कर दिए। होमगार्ड डीजी उत्कल रंजन साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। नए डीजीपी की नियुक्ति तक साहू काम संभालेंगे। नए साल में अब प्रदेश में नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। राजस्थान में अगले साल पहले सप्ताह से शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। केंद्रीय मौसम विभाग ने 5 से 11 जनवरी के बीच का रेड अलर्ट जारी करते हुए उत्तर भारत के कई राज्यों में इसका प्रभाव पड़ने की संभावना जताई है। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू के साथ चूरू, बीकानेर, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और भरतपुर के एरिया में भी शीतलहर चल सकती है। आज से प्रदेश में जो बारिश होने की संभावना जताई जा रही थी वो अब खत्म हो गई है। हवाओं की दिशा बदलने के कारण ऐसा होना बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 370 हमेशा के लिए खत्म हो गया है और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग पहली बार अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखने को आजाद हैं। पीएम मोदी ने ये बात एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि एक भाजपा कार्यकर्ता सीएम और पीएम रहते हुए उन्होंने जो भी काम किया है उसमें हमेशा देश को सबसे आगे रखा है। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित बनाने का एक फॉर्मूला दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल के बीकानेर के प्रतिनिधित्व को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। आज दोपहर नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, जबकि बीकानेर के किसी भी विधायक के पास अब तक मंत्री पद की शपथ के लिए कोई संदेश नहीं आया है। इस बीच लोनकरणसर विधायक सुमित गोदारा सड़क मार्ग से जयपुर के लिए रवाना हो गए और करीब 10 बजे जयपुर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। मोदी का 8 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू हो चुका है। रोड के दोनों किनारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। मोदी पर फूल बरसाए जा रहे हैं। 8 किलोमीटर की दूरी में सिर्फ राम के जयकारे और भजन ही गूंज रहे हैं। रोड शो के दौरान 51 जगहों पर उनका स्वागत हो रहा है। 12 जगहों पर संत महंत और 23 संस्कृत विद्यालयों के 1895 वैदिक छात्र वेद मंत्र और शंख ध्वनि से स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस में आग लग गई। जानकारी के अनुसार अलवर करौली नेशनल हाईवे सड़क मार्ग स्थित खेड़ा मंगल सिंह बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ। बस में करीब 35 श्रद्धालु मौजूद थे। दिल्ली के सादरा से 35 श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे। अचानक इंजन में धुआं निकलता देख चालक ने बोनट को खोलकर देखा तो उसमें आग की लपटें निकल रही थी। चालक की सूझबूझ से सभी सवारियों को सुरक्षित नीचे उतार कर दूसरी बस से रवाना किया गया। कड़ाके की सर्दी से सब्जी की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। बालघाट के समीप भंडारी गांव में शीतलहर से टमाटर, बैंगन, पालक, मिर्च सहित पपीता की फसल खराब हो रही है। किसानों ने बताया कि सब्जी व फलों से अच्छी आमदनी की उम्मीद थी, लेकिन सर्दी से ये फसल खराब हो गई। भंडारी गांव के मदन सैनी ने बताया कि 1 बीघा में टमाटर, बैंगन, मिर्च खराब हो गए हैं। एक अन्य किसान शिवदयाल मीणा ने बताया कि पपीता, चना और मटर की फसल को भी सर्दी से नुकसान पहुंचा है। इस साल अब 2 ही दिन बचे हैं। डीटीओ ऑफिस शनिवार और रविवार को छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे। इन दिनों में वाहनों के बकाया टैक्स और ई रवाना ओवरलोड चालान जमा करवाए जा सकेंगे। एमनेस्टी स्कीम के तहत टैक्स व ई रवाना में छूट मिलेगी। ये छूट 31 दिसंबर तक ही है। बाड़मेर जिला परिवहन अधिकारी ओम प्रकाश के मुताबिक अंतिम तिथि के बाद गाड़ी मालिकों को बकाया टैक्स पूरा जमा करवाया जाएगा। वहीं ई रवाना चालानों में 3 से 30 गुना तक अधिक राशि जमा करवानी पड़ेगी।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत मांगने के करीब 7 महीने पुराने मामले में कोटा के प्रवर्तन निरीक्षक कृष्ण कुमार यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी कृष्ण कुमार यादव ने परिवादी से राशन की दुकान का लाइसेंस बहाल करने के लिए रिश्वत मांगी थी। ट्रैप की भनक लगने के बाद आरोपी ने रिश्वत की रकम नहीं ली थी। एसीबी टीम ने रिपोर्ट बनाकर जयपुर मुख्यालय भेजी। नर्सिंग छात्र संगठन से जुड़े स्टूडेंट्स ने नर्सिंग ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा के जरिए करवाने की मांग की है। उन्होंने इस भर्ती में एकेडमिक नंबरों के आधार पर नियुक्ति देने का विरोध जताया है। साथ ही आरोप लगाया कि इससे उन स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है जो अपने कॉलेज या स्कूल के समय टॉपर रहे हैं। इस भर्ती में 30% तक अंक संविदा या यूटीबी के आधार पर या एनएचएम के जरिए काम करने वाले कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं, जबकि 70% अंक स्नातक डिग्री प्राप्त अंकों को आधार बनाकर दिए जा रहे हैं। जैसलमेर में शनिवार को कोहरे ने सबको अपने आगोश में ले लिया है। कोहरे के साथ ही ठंडी हवाओं ने सबको धुजाया। शनिवार अल सुबह से आसमान में कोहरे का आलम सड़कों पर भी नजर आया। कोहरे से विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई है, जिससे गाड़ी चलाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं जैसलमेर में कोहरे के कारण सूरज नहीं निकलने से ठंड का असर तेज हो गया है। बारां जिले में मनरेगा में उपस्थिति के नाम पर धांधली को रोकने के लिए सरकार ने ऑनलाइन फेस रीडिंग के माध्यम से हाजिरी लगाने की कवायद को प्रयोगात्मक शुरू कर दिया है। हालांकि ये कवायद कितनी कारगर होगी इसका आगामी समय में पता लग सकेगा। कई मनरेगा श्रमिक हाजिरी लगाकर काम नहीं करते। ऐसे श्रमिकों पर रोक लगाने के लिए जिले में प्रत्येक पंचायत समिति की 5-5 ग्राम पंचायतों पर नई हाजिरी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए साल के जश्न को लेकर अजमेर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद तैयारी कर ली है। पुलिस को उम्मीद है कि हजारों लोग शहर में अलग अलग जगह पर नए साल का जश्न मनाने के लिए निकलेंगे। लोगों की सुरक्षा और किसी तरीके से अव्यवस्था न हो, इसके लिए 23 थानों के 1000 पुलिसकर्मियों के अलावा 350 जवान लाइन के तैनात रहेंगे। सबसे ज्यादा फोकस अजमेर, पुष्कर व किशनगढ़ में रहेगा। यहाँ अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाएगा। बेटियों को पीहर से ज्यादा और कुछ भी प्रिय नहीं होता। पीहर में बचपन की सारी सहेलियां एक साथ मिल जाए तो मानो सोने पर सुहागा हो गया। बालोतरा जिले के समदड़ी कस्बे में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां भाइयों की कोशिश से गांव की हजारों बेटियां पीहर आई और उनका जोरदार स्वागत हुआ। बेटियों को विंटेज गाड़ियों में बैठाकर पूरे कस्बे में घुमाया गया। दरअसल समदड़ी के जैन मित्र मंडल के सदस्यों ने बहन बेटियों को एक साथ बुलाने और उनके जोरदार स्वागत का प्लान बनाया। समदड़ी उत्सव नाम से इस कार्यक्रम में देश ही नहीं विदेशों में रह रही समदड़ी कस्बे की 800 बेटियां गांव लौटी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।